पर्वत इकबाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनडीआरआई, है ना। तो एनडीआरआई के बारे में हम पूरी विस्तार जानकारी अपन देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसको है ना स्थापना के बाद में इसे आईसीआर से कब जोड़ा और इसे स्वचालित विश्वविद्यालय से कब जोड़ा गया। ये सारे हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहना। और अपन अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो एनडीआरआई का नाम क्या है? एनडीआरआई, है ना। एनडीआरआई का नाम क्या है? पूरा नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई वो देखते हैं अपन। है तो इसकी स्थापना सन 1930 में बेंगलुरु में हुई थी, है ना। और 1936 में इसका पुनः नामकरण हुआ था, है ना। इसकी स्थापना 1930 में बेंगलुरु में हुई थी और 1936 में इसका पुनः नामकरण हुआ और सन 1947 में इसको एनडीआरआई नाम दिया था, है ना। जो एनडीआरआई नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम सन 1947 में इसका दिया गया। इसके बाद में सन 1955 में इसका जो मुख्यालय कहाँ पे था? पहले बेंगलोर में, उसको करनाल में स्थापित कर दिया। जो कि कहाँ पे था? सन 1930 में बेंगलोर में, तो इसको करनाल में स्थापित किया था। उसके बाद में सन 1970 में आईसीआर की मुख्य शाखा से जोड़ा गया, है ना। कब? सन 1970 में इसे आईसीआर में जोड़ दिया था और 1989 में इसे स्वचालित विश्वविद्यालय से जोड़ा गया। अब इसके जब एनडीआर को स्वचालित विश्वविद्यालय से जोड़ा गया, आईसीआर से जोड़ा गया, तो इसके अनेक अलग अलग प्रकार के उद्देश्य थे, जैसे कि डेयरी शिक्षा और शोध क्षेत्र, है ना। तो डेयरी मतलब डेयरी के बारे में अलग अलग प्रकार के शोध, है ना, और अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अलग अलग के प्लान बनाए जाते थे, अलग अलग की योजना बनाई जाती थी, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते थे, ताकि है ना डेयरी उत्पादन में बढ़ावा हो, दूध उत्पादन में बढ़ावा हो, है ना। दूध उत्पादन या दूध पशुपालन धन में बढ़ावा हो, है ना। अलग अलग नए नए प्रकार के शोध हो, है ना, जिससे है ना नई नई नस्लों का उत्पादन हो, नए ज़्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन हो। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। तो हम देखते हैं उद्देश्य, है ना। तो फर्स्ट उद्देश्य क्या था? डेयरी शिक्षा और शोध क्षेत्र, है ना। तो डेयरी शिक्षा और शोध क्षेत्र में बढ़ावा देना, है ना। तो इसका पहला काम क्या था? डेयरी एवं शोध क्षेत्र में बढ़ावा देना, है ना। दूसरा है कि अलग अलग प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रम चलाना, अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रम चलाना। मतलब है ना डेयरी संबंधित अलग अलग प्रकार के इसमें प्रशिक्षण दिए जाते थे। उसी प्रशिक्षण के आधार पर है ना पशुपालक कार्य करते थे और अलग अलग शोध के कार्यक्रम, मतलब अलग अलग प्रकार की रिसर्च चलती रहती थी। उसी रिसर्च के अनुसार पशुपालकों के बीच में कार्य किया जाता था। तीसरा उद्देश्य था वैज्ञानिक कृषकों, पशुपालकों और विद्यार्थियों के मध्य संबंध या संवाद स्थापित करना। मतलब क्या? इस थर्ड उद्देश्य का यह उद्देश्य था कि वैज्ञानिक को कृषकों और विद्यार्थियों से जोड़ा जाता था, पशुपालकों से जोड़ा जाता था, ताकि है ना किसी प्रकार की बीमारी आ जाए या किसी प्रकार से पशु का दूध में बढ़ावा दो या फिर डेयरी फार्म हाउस में प्रॉपर दूध उत्पादन नहीं हो रहा तो उसमें बढ़ाया जाए, जिससे वैज्ञानिकों से जोड़ा जाता था। और वही वैज्ञानिक है ना उस कार्य को सही प्रशिक्षण देकर उस डेयरी को बढ़ावा दिया जाता था या फिर फार्म हाउस को बढ़ावा दिया जाता था। तो विद्यार्थियों के मध्य भी, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के बीच में, कृषकों और पशुपालकों के बीच में संवाद उत्पादन कर दिया जाता था, संबंध बढ़ा दिया जाता था, ताकि आपस में आपसी बात करके या आपसी रिसर्च या आपसी शोध करके है ना उसमें अच्छे से ज़्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन करे, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्षेत्र में अच्छा उत्पादन करे। ये मुख्य उद्देश्य एनडीआरआई का था। पशुधन उत्पादन एवं कृषि फसलों में उत्पादन। जो पशुधन उत्पादन का मतलब ये है कि जो दूध उत्पादन या डेयरी उत्पादन हो रहा है वो ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन हो, और कृषि उत्पादन में जो भी फसलें
उत्पन्न हो वो ज़्यादा मात्रा में हो, है ना। तो इस NDRI के अंतर्गत AI, हंसा टेस्ट, करंसीज, PCR टेस्ट, यूरिया मोलेसेस, डेयरी एजुकेशन, AI प्रणाली विकास उच्च स्तर पर किया जाता था। मतलब इसमें है ना AI का यूज़ किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में AI का यूज़ किया जाता था ताकि नस्ल का सुधार हो और अच्छी नस्ल की प्राप्ति हो, है ना। जैसे हंसा टेस्ट दूध के लिए हंसा टेस्ट लगाते हैं, तो दूध में है ना, दूध में हंसा टेस्ट लगाने के लिए ये भी है ना NDIR में इसकी प्रथम बार इस टेस्ट का यूज़ किया गया था। करंट स्विस है ना, करंट स्विस, ब्राउन स्विस, जो भी नस्लें थे ये एक क्रॉस नस्ल या संकर नस्ल है ताकि है ना कम उत्पादन वाली नस्लों को अच्छी उत्पादन वाली नस्ल के साथ में संकर करा के एक अच्छी संकर नस्ल तैयार कर दी जाती थी, जो कि करंट स्विस है ना। तो ऐसे करके है ना दूध को बढ़ावा दिया जाता था, दूध उत्पादन में बढ़ावा दिया जाता था। उसके बाद में PCR टेस्ट है ना, PCR टेस्ट की किट भी तैयार करी थी किसने, NDRI ने, है ना। उसके बाद में यूरिया मोलेसेस बनाए गए थे, जो कि है ना न्यूट्रिशन, ताकि है ना पशु अच्छे से खाना खाए और उसका दूध उत्पादन में बढ़ावा मिले, है ना। डेयरी एजुकेशन मतलब डेयरी के बारे में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाकर अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण और अनेक प्रकार की एजुकेशन का अवगत कराया जाता था ताकि है ना पशुपालक को अच्छे से जानकारी हो, है ना, और अच्छे से ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन करने का मेन उद्देश्य था, है ना। AI प्रणाली का विकास उच्च स्तर पर किया जाता, मतलब AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू है ना ज़्यादा उच्च स्तर पर किया जाए ताकि है ना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में AI करे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन और नस्ल का सुधार हो, है ना। तो इस NDRI का मेन उद्देश्य था कि डेयरी के क्षेत्र में है ना शोध और शिक्षा प्रदान करना और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन करना, मांस उत्पादन करना और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नस्ल का सुधार करना इसका मेन उद्देश्य था। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, तो आप है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।